सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम बनाना एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम। मैं नन्हे मुनि से प्यार से विवश कैसे आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। कैसे आप लोगों ने तो देखे ही जाता है सिया लव स्टोरी की प्रीवियस पार्ट में कि सिया जो होती है वो तारा के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन तारा सिया को बिल्कुल अपने करीब नहीं आने देती और कहती है कि जैसे पहले मुझे बेड पे अकेले छोड़ के भाग गई थी ना, इस बार भी आपने ऐसे ही करना है। मेरी फीलिंग्स लगा के खुद तो हो जाती हो गायब और मेरी हालत ख़राब रहती है ना बाबा ना। इस बार मैंने खुद को टच भी नहीं करने देना, समझी। तो बेचारी सिया बोलती अरे जान हम सॉरी ना, इस बार नहीं जाऊँगी पक्का। तारा बोलती बस बस रहने दो, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो सिया कहती अरे अपनी जानों पे अपने बाबू पे भरोसा नहीं है प्लीज़ ना। तारा कहती बस बस बहुत होगी ड्रामेबाजी, बिल्कुल टच नहीं करने दूँगी। तारा आगे भाग रही होती, सिया उसके पीछे भाग रही होती। तभी सिया उसे पीछे से हक करती है कि पकड़ लिया, अब कहाँ जाएगी मेरी जान। हाँ तो आप बोलते ब्लीव मी ना यार, क्या करूँ बस मुझे नहीं करना है सब। तो सिया से तारा को अपनी तरफ टर्न करती है, उसके बाद साइड पे करती है कि क्यों क्या हो गया, मन नहीं है। तारा बोलती बात वो नहीं है। सिया बोलती फिर क्या हुआ। तारा बोलती अब भाग जाते हो यार, पता है मेरी हालत ख़राब हो जाती है, कितनी मुश्किल से पहले मैंने खुद पे कंट्रोल किया, फिर से आप वही सब करोगी। तो सिया हंसते हुए कहती अरे मेरी जान ऐसा बिल्कुल नहीं होगा ओके। और आपको क्या लगता है सी फीलिंग आपको आती है, हाँ मुझे नहीं आती क्या। चलो मैंने भी बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया ना, अच्छा आई एम सॉरी, इस बार मैं नहीं भागूंगी पक्का। तारा बोलती पक्का ट्रस्ट कर सकती हूँ। सिया बोलती हाँ जान पक्का। तो तारा फिर स्माइल देती है, तो सिया से तारा को अपनी बाहों में भरती है और उसे बेड पे लेके जाती है। जैसे बेड पे लिटाती है उसके ऊपर आ जाती है, उसके बाल साइड पे करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसकी आइज़ पे किस करती है और उसकी चीज़ पे किस करती है, उसकी नोज़ी पे प्यारी सी बाइट करती है। तारा बोलती हम बाइट नहीं ना। सिया बोलती ओके मेरी जान आपका हुक्म सर आंखों पे। तो सिया फिर तारा की लिप्स पे किस करती है और वहाँ पे किस करते करते धीरे धीरे बाइट्स करना स्टार्ट करती है। जैसे बाइट्स करती है तारा की तो हालत ख़राब होने लग जाती है और सिया फिर नेक पे आती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा किसेस करती है और साथ साथ जोर जोर से बाइट्स कर रही होती है। उन बाइट से तारा की हालत फिर से ख़राब होने लगती है, वो मुँह से आवाज़ निकालने लगती है और सिया समझ आती है कि अब तारा एकदम मदहोश हो चुकी है। और सिया इस बात का फ़ायदा उठाती है, वो तारा की ऐसे पल्लू को नीचे करती है, उसके नेक पे ढेर ज़्यादा किसी करी होती है, नेक से थोड़ा सा नीचे आती है, उसकी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा किसी करती है और फिर इसका ब्लाउज भी खोल देती है, बहुत ज़्यादा किसी कर रही होती है, वहाँ पे पार्ट्स कर रही होती है। तारा की हालत बहुत ख़राब हो रही होती है। तारा तो एकदम मस्त दूसरी दुनिया में पहुँच चुकी होती है, वो बहुत मस्त हो चुकी होती है, मगन हो चुकी होती है अपनी दुनिया में। और सिया बहुत मज़े ले रही होती है, बहुत तंग भी करी होती है, ज़्यादा बाइट्स कर रही होती है और उसकी टमी पे होती है, वहाँ पे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट्स करती है और तारा जो है वो एकदम मतलब पागल हो रही होती है, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रही होती है और वो आवाज़ें ओ माय गॉड सिया की हालत ख़राब कर रही होती है। सिया के दिल की धड़कनें बढ़ रही होती हैं, सिया को और ज़्यादा प्यार करने का मन कर रहा होता है और वो तारा को बस पागलों की तरह प्यार कर रही होती है। इन दोनों के बीच में ना पहले कोई लिमिट नहीं होती है, हर लिमिट तो पहले ही ख़त्म कर चुके होते हैं, हर लिमिट क्रॉस कर चुके होते हैं। पर आग एक अलग सा नशा सा होता है। सिया तारा के प्यार में एकदम मदहोश हो चुकी होती है और तारा का भी कुछ यही हाल होता है कि दोनों बस पागलों की तरह एक दूसरे को काफ़ी देर तक प्यार करते रहते हैं और जब प्यार करने के बाद थक जाते हैं तो फिर भी नहीं थकते। जब एक दूसरे को हक करके रखे होते हैं तो तब भी सिया का बहुत मन कर रहा होता है तारा को प्यार करने का और वो बोल नहीं पा रही होती। और सच कहूँ तो वह तारा का भी यही वही हाल होता है, वो बार बार सिया को देख रही होती है। सिया कहती क्या हुआ, तारा कहती नहीं कुछ नहीं। तारा नीचे नज़र जगा लेती है, उसका मन बहुत कर रहा होता है सिया को बोले कि जान मेरा मुझे और प्यार करना है, मेरा और मन कर रहा है, बट वो कुछ बोल नहीं पाती, वो थोड़ा सा शाय फील कर रही होती है। जबकि पहले वो बेझिझक बोल देती है बट आज कुछ ज़्यादा ही शाय फील कर रही होती है। तो उसके बाद सिया को लगता है कि वो बोलेगी तो शायद तारा बुरा ना मान जाए और ये ना सोचे कि यहाँ से प्यार करने के लिए लेके आई है वो। तो सिया जो है वो ऐसे एकदम खड़ी हो जाती है। तारा बोलती क्या हो गया। सिया कहती वो मैं कपड़े पहन लूँ। तारा बोलती मत मत हाँ पहन लो। तो सिया बोलती एक बोलो पहनो कि मत पहनो। तारा कहती थोड़ी देर ऐसे ही मेरे पास रहो ना प्लीज़, मुझे हक करके। तो सिया हंसते हुए तारा के पास आ जाती है और ऐसे ऐसे हक करके लेटी होती है। इन दोनों के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होता है और इसी वजह से इन दोनों की बॉडी से जो हीट निकल रही होती है ना वो और ज़्यादा इनका मन कर रहा होता है प्यार करने को। और तारा ना कुछ बोल पा रही होती है ना सिया कुछ बोल पा रही होती है और फिर सिया ऐसे तारा को देखती है और हिम्मत करके उसके लिप्स पे किस करती है और तारा तो जैसे यही चाह रही होती है सिया किस करके थोड़ा पीछे हो जाती है और बस हक करके लेट जाती है। तारा मन ही मन में कह रही होती है कि सिया प्लीज़ किस मी ना, मुझे और किस करो प्लीज़। फिर सिया नहीं कर रही होती, अब तारा से कंट्रोल नहीं होता, वो खुद सिया के ऊपर हो जाती है। सिया कहती क्या हो गया क्या कर रही हो।
तारापति बस बहुत हो गया। सियापति क्या मैंने कुछ गलत किया? तारापति वही तो प्रॉब्लम है कि कुछ किया ही नहीं। सियापति क्या करना था मुझे? तारापति चुप। तो तारा ऐसे बोल के ऐसे सिया के लिप्स पे अपनी फिंगर रख दिया, पे फिंगर हटा के वहाँ पे किस कर दिया। तो सिया भी उसे किस करने लग जाती है। तारा बस मदहोशों की तरह, पागलों की तरह सिया को किस कर रही होती है। काफ़ी देर तक ऐसे उसके लिप्स को मतलब किस करती रहती है, फिर वहाँ पे बाइट्स करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे पागलों की तरह वो सिया की फुल बॉडी पे किसेस कर रही होती है। सिया भी थोड़ा हैरान होती है लेकिन उस टाइम वो बिल्कुल मदहोश होती है, प्यार के नशे में। दोनों प्यार के नशे में होते हैं और इन दोनों को नहीं पता होता कि क्या कर रहे हैं। काफ़ी देर तक एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं। उसके बाद सच में इन दोनों की हालत बहुत ख़राब होती है। ये दोनों बस एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं। जब एक दूसरे को हक करके लेटे होते हैं तो सिया तारा को तंग करते हुए बोलती, ओह माय गॉड जान, आज कौन सी आत्मा घुस गई थी? हाँ, डबल शिफ्ट, क्या बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हो। तो तारा शर्माते हुए कहती, क्या यार तंग मत करो। सीखती बेबी की शर्म आ रही है? हाँ, पहले तो शर्म नहीं आ रही थी। तारापति जान वो बस उस टाइम हो गया, बट अब शर्म आ रही है। हाँ, मुझे तंग मत करो। सियापति हाँ मैं शर्मीला बच्चा, आई लव यू। सियापति हाँ आई लव यू टू। सियापति अरे सही से बोल। सियापति अरे मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरे जिगर का टुकड़ा, आई लव यू अलॉट। तो सिया कहती ये हुई ना बात। तो सिया तारा को फिर से किस करती है और एक दूसरे को बस टाइटली हक करके लेटे होते हैं। इनका मन ही नहीं कर रहा होता एक दूसरे को हक, मतलब दूसरे से दूर जाने का, एक दूसरे को छोड़ने का, बस एक दूसरे की बाहों में समाना चाहते होते हैं। और तारा जो है वो ऐसे सिया के ऊपर आके लेट जाती है। तो सीखती क्या हुआ? तारापति बस मुझे आज उसके ऊपर लेटना है, तो उसके ऊपर लेटी होती है। और तभी जो है वो तारा का मोबाइल बजता है। सिया कहती अरे यार जान, आपका मोबाइल बज रहा है, उठा लो। तारापति नहीं, छोड़ो, मुझे नहीं उठाना, मुझे नहीं हटना आपके आगे से। सिया बोलती जान शायद ताई अम्मी का होगा। तो जैसे तामी का नाम सुनती है तारा कहती शिट। तो तारा भाग के मोबाइल उठा दिया, देखती है कि सच में तामी का कॉल है। वो कहती कि बेटा कहाँ रह गई हो तुम, अभी तक घर क्यों नहीं आई? तारा कहती ताई अम्मी वो मैंने बोला था ना मैं रमशा से मिलूँगी। तो कहती अच्छा रमशा से मिलने गई हो तुम? तो कहती हाँ हाँ ताई अम्मी मैं रमशा के साथ हूँ। ताई अम्मी कहती चलो ठीक है, कब तक घर आओगी? लेट हो रहा है, आ जाओ ना, टाइम देखो। अरे खाना नहीं खाना तुमने? तो कहती खाना, अरे खाना तो मैं रमशा के साथ खा चुकी हूँ ना। ताई अम्मी कहती ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी घर आ जाओ। तो कहती हाँ ताई अम्मी मैं बस थोड़ी देर में आ जाती हूँ। तो ऐसे ही बोल के कॉल कट करती हूँ, फ़ौरन से कपड़े पहनने लग जाती है। तारापति क्या कर रही हो? तारापति मुझे घर जाना है, घर जाना होगा। तारापति प्लीज़ हाँ अब मत रोकना। सब तेरी मेरी बात तो सुनो तारापति, प्लीज़ 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 जान प्लीज़ मत रोकना, बहुत देर हो गया। सिया कहती अरे मेरी जान मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि साड़ी पहन के घर जाओगी? तारा कहती अरे शिट मेरे माइंड से निकल गया था, मैं अपने कपड़े पहनती हूँ। तो सिया तारा को उसके कपड़े देती है जो वो घर से पहन के आई थी। तो तारा वो कपड़े पहनती है और कहती है अब मैं जाऊँ? सिया कहती अभी तुमने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ऐसे कैसे जाऊँ? तारापति जान प्लीज़। सिया कहती प्लीज़ हाँ खाना खा के जाओगे मेरे साथ, मैंने इतना सब कुछ किया है, वेस्ट हो जाएगा, प्लीज़ मेरी जान। तारापति तो सिया जो है वो तारा के लिए मतलब खाना लगा रही होती है। तो तारा ऐसे ही जो है वो रूम में होती है, वो मोबाइल पे सर्च करती है कि मतलब टैटू कैसे बनता है, कितना दर्द होता है, कितने दिनों तक दर्द होता है, क्या क्या एहतियात करनी होती है। तो ये सब सर्च करती है क्योंकि उसे टैटू के बारे में कुछ पता नहीं होता। और जब से पता चलता है वो एक वीडियो देखती है टैटू किस तरह बनता है, कितना पेन होता है, ओ माय गॉड उसके पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाती है। वो आलिया के पास आती है, आलिया किचन में होती है, मतलब वो एक फार्म हाउस टाइप होता है ना, तो किचन वगैरह सब कुछ होता है। तो आलिया बाहर से खाना लाई थी, बस वो पैक कर रही थी, इसने वो ऑर्डर करके मंगवा लिया था। तो वो खाना जो है अनपैक कर रही थी। तो तभी वहाँ पे तारा आती है और वो बस सिया को बहुत प्यार से देखने लगती है। सिया कहती क्या हो गया? तारापति कुछ नहीं। तो तारा एकदम सिया के बैक पे आके खड़ी हो जाती है, उसके बाल साइड पे करती है और उसके टैटू को टच करती है। जैसे ही टच करती है सिया को पेन होता है, वो आँखें बंद करती है, उसके मुँह से थोड़ी सी सिसकी निकल जाती है। तारा समझ जाती है कि उसे पेन हो रहा है। तो तारा से सिया का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ घुमाती है और कहती है जान ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। सिया कहती जान प्लीज़ हम इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। तारा कहती शायद आप भूल चुकी हो, मैं आपको पेन में नहीं दे सकती। सीखती मैं कुछ नहीं बोली ओके। और मैंने बोला ना इस टैटू ने मुझे पेन नहीं दिया, मुझे सुकून दिया है। आप नहीं समझ सकती। हाँ ठीक है थोड़ा सा दर्द हुआ था, लेकिन वो दर्द ना थोड़ा मीठा मीठा सा था, क्या बताऊँ, मुझे खुशी सी थी। तारापति ठीक है ऐसी बात है तो मैं भी टैटू बनवाऊँगी। शिवती दिमाग खराब हो गया, बिल्कुल टैटू नहीं बनवाना, समझ के रखा खुद को। हाँ एज देखिए अपनी, ऐसे कैसे टैटू बनाना, बिल्कुल नहीं बनाना, मैं बिल्कुल परमिशन नहीं दूंगी। तो तारा कहती आपसे परमिशन कौन ले रहा है? आपने मुझसे परमिशन ली थी? सिया जान मैं तो आपको सरप्राइज़ देना चाहती थी ना। तारा कहती हाँ तो मैं भी आपको सरप्राइज़ दूंगी, आपके नाम का ही बनाऊंगी, डोंट वरी, किसी और के नाम का नहीं बनवाना मैंने। सिया जान प्लीज़ हमारी लड़ाई हो जाएगी। तारापति खुद करो ठीक, मैं करूँ तो गलत। सिया बेबी प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ, हम थोड़ी देर के लिए साथ हैं और मैं थोड़ी देर को ना बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहती। जो कुछ पल हम साथ में बिताना चाहते हैं ना
मैं बचाती हूँ वो पल हमारे लिए लाइफ के बेस्ट पल हो। प्लीज़ डोंट फाइट, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। तारावती ठीक है, बाद में इस टॉपिक पे बात करेंगे, सियावती ज़रूर करेंगे, बट अभी नहीं। तो सिया से तारा को भाव में भर लेती है तारावती, लेकिन मुझे बुरा लग रहा है। सियावती मुझे पेन नहीं हो रहा। तारावती हम अच्छा सुनो, सियावती हम बोलो, तारावती दवाई लगाते हैं ना इस पर, तुमने लगाई? सियावती कौन सी दवाई? तारावती दिमाग खराब है? हाँ, टैटू वाले ने बताया कि इस पर कुछ लगाते हैं। सियावती नहीं, उसने नहीं बताया, और तुम्हें ये सब कैसे पता? तारावती वो मैंने यूट्यूब चलाया था। सियावती सर्च करने गई थी, तभी इस तरह मुझसे झगड़ा कर रही हो। सियावती बहुत बुरी हो यार, एक तो इतने प्यार से। तारावती चुप। तो तारा से बोल के सिया के लिप्स पे हाथ रखती है, और जो है हाथ हटाने के बाद सिया के लिप्स पे प्यार से किस करती है। कहती झगड़ा नहीं कर रही जान, बस बोल रही हूँ कि जिस चीज़ से आपको पेन होता है ना, वो चीज़ मुझे नहीं पसंद। सियावती ओके, नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूँगी। अब खाना खा लें? तारावती ओके। तो ये दोनों जो होते हैं खाने के लेके जाते हैं अंदर रूम में, मतलब टेबल पे रखते हैं, और सिया जो है वो तारा की तरफ देख रही होती है। तारावती क्या हो गया? सिया बोलती है हाथ मन कर रहा है क्या मुझे अपने हाथों से खिला दो? तारावती बच्ची हो? सिया बोलती है आपके सामने बच्चा बनने को मन करता है, क्या करूँ? तारा हंसते हुए कहती सच में बच्ची हो? तो तारा ऐसे सिया के बालों में हाथ फेरती है और उसे फिर अपने हाथों से खाना खिलाती है। सिया कहती है पता है मुझे ना दूसरों के हाथ से कुछ खाना पसंद नहीं है, दूसरों के सामने इस तरह बच्चा बनना भी पसंद नहीं है। मतलब सबके सामने मैं चाहती हूँ कि सब समझे कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन आपके सामने ना मुझे अपना वीक पॉइंट शो करने का मन करता है, आई डोंट नो क्यों। तो तारा से सिया का हाथ पकड़ते उस पर किस करती कहते नो मेरी जान, आई नो एवरीथिंग, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ओके चलो मुँह खोलो। तो तारा ऐसे सिया को खाना खिला रही होती है, ऐसी कहती बस 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 मुझे खिलाती रहोगी तो खुद कब खाओगी? तारा कहती सच बोलो तो बच्चा बनने का मन मेरा भी बहुत कर रहा है, सोच रही हूँ कोई मुझे भी अपने हाथ से खिला दे तो खाना खाने का मज़ा ही आ जाए। सिया बोलती अच्छा अभी खिलाते हैं, इसमें कौन सी बात है? तो सिया तारा को अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। जब ये दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं तो इनकी आँख में हल्के से आंसू भी होते हैं, क्योंकि इन दोनों के दिल में डर होता है कि थोड़ी देर बाद ये दोनों फिर से दूर होने वाले हैं। और खाना खाने के बाद सिया जो है वो बर्तन रखने जाती है और वहाँ छुप छुप के रोने लगती है और कहती है कि क्यों किया आपने भगवान ऐसा? हाँ, सारे मज़े सारों को दे दिए। हाँ, क्यों ऐसा किया? तारा मेरी कज़न नहीं हो सकती थी क्या? वो मेरे घर नहीं रह सकती थी क्या? हम दोनों साथ नहीं रह सकते थे? काश काश वो शादी कभी ख़त्म ही ना होती, हम दोनों हमेशा साथ रहते। तो हम सिया से रो रही होती है, तभी तारा आ जाती है और वो देख लेती है सिया रो रही है। सिया तुरंत दूसरी तरफ मुँह करती है और तारा कहती कोई रो रहा है? सिया बोलती सिया बोलती तो मुझे क्यों लगा कोई रो रहा है? सिया की आँख से आंसू भी आ रहे हैं। सिया बोलती आपकी ना आंखें ख़राब हो गई हैं। हाँ बोलो तो घर छोड़ने से पहले तुम्हारी आंखें चेक करवा लूँ? तारावती रहने दो, झूठ मत बोलो। सिया बोलती अच्छा बाबा ठीक है। तारावती क्यों रो रही थी? तो तारा ऐसे बोल के सिया का फेस अपनी तरफ करती है। सिया बोलती बस पता था जब भी हमारा दूर जाने का टाइम आता है मेरी आंखों से आंसू थमते ही नहीं है। तारा बोलती आपको क्या लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम दूर हो रहे हैं? लेकिन मैं अभी तो नहीं रो रही ना। सिया बोलती खाना खाते टाइम कौन रो रहा था? तारा कहती अरे वो आँख में कुछ चला गया था। सिया कहती झूठ बोलोगी अब मुझसे? तारा कहती अच्छा ठीक है। तो सिया तारा के फेस को अपने हाथों में थामती कहती आपका रोना ना मुझसे नहीं देखा जाता, तो रोया मत करो। और वैसे भी जैसे मैं आज आ गई मिलने कल को फिर आ जाऊँगी। तारा बोलती रोज़ रोज़ यही करोगी? हाँ कल तो स्कूल भी है ना। सिया बोलती हाँ आई नो कल मेरा स्कूल है। चलो कल नहीं तो नेक्स्ट वीक से, पर आऊँगी ज़रूर। तारावती आपका इंतज़ार रहेगा, आपसे दूर रहना मुझसे नहीं होता। सियावती मुझसे भी तो नहीं होता जान, ये दूरियाँ मेरी जान लेती हैं। तारा एकदम से सिया के मुँह पे हाथ रखती हुई थी चुप, जान वाली बात मत क्या करो, आपकी जान ना मेरे अंदर बसी है समझी ना। सियावती हाँ आप हो ना मेरी जान, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं तब तक मेरी सांसें कैसे थम सकती हैं? मेरी सांसें भी चलेंगी। तारावती तो दोनों ऐसे एक दूसरे को हक कर लेते हैं। उसके बाद तारा कहती है जान अब घर चलें, टाइम बहुत हो रहा है, ताई वरना गुस्सा करेगी। सिया कहती मन तो नहीं है पर ताई अम्मी आपको डांटेगी ये भी नहीं पसंद, तो चलते हैं। तो सिया ऐसे तारा का हाथ पकड़ती है। तारा कहती जान ये सब डेकोरेशन और ये सब इनका क्या होगा, कौन साफ़ करेगा? सिया बोलती अरे सुबह काम वाली आएगी वो कर देगी, डोंट वरी। तारा बोलती ओके। तो सिया ऐसे तारा का हाथ पकड़ती है और उसे लेके जाने लगती है। तारा कहती जान हमारे पिक्स? सिया कहती डोंट वरी वो सब भी हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी मैनेज कर दिया है। तारा बोलती हमारी पिक्स को चोरी तो नहीं करेगा? सिया कहती अरे 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 बाबू रिलैक्स, जिसने ये सब डेकोरेशन में हेल्प करी थी ना उसी को मैंने बुलाया, वो ये सारे पिक्स कलेक्ट करके मुझे उसी शॉप पे दे जाएगा। तारा बोलती भी ठीक है।
तो उसके बाद ये दोनों जो हैं वो गाड़ी के करीब जाते हैं, तभी वो लड़का आ जाता है। सिया उसे घर की कीज दे देती है और कहती घर अच्छे से लॉक होना चाहिए, और याद है ना कुछ भी इधर उधर हुआ तो। वो कहते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सिया फिर तारा को गाड़ी में बिठाती है, गाड़ी स्टार्ट करती है और तारा को वापस उसी शॉप में लेके आ जाती है। तारा जब शॉप में आती है तो थोड़ा सैड हो जाती है। सिया कहती है जान आई थिंक आपको घर जाना चाहिए वरना तायमी गुस्सा करेगी। तारा कहती थोड़ी देर और रुक जाते हैं ना, आपकी खातिर तायमी का गुस्सा भी सहन कर लूँगी, कुछ नहीं होता। सिया बोती लेकिन मुझे बहुत कुछ होता है, मुझे नहीं पसंद कोई भी आप पे गुस्सा करे। तो घर जाओ। तारा बोती मुझे नहीं चाहना, कोई ज़बरदस्ती है क्या। तो तारा सिया को हक करके खड़ी हो जाती है, सीखती अरे मेरा बच्चा क्या हो गया, मैं तो इधर ही हूँ ना, आती ही रहूँगी। हाँ इतना सैड क्यों हो रहे हो। और आप तारा से घबरा रहे हो जैसे मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ मेरी जान, आ जाऊँगी। हाँ तो सिया से तारा को थोड़ा पीछे करती है और तारा जो है वो कहती है कि क्या मुझे जाना होगा। सिया कहती है हाँ। तो तारा बहुत सैड होती है। वो जैसे शॉप से निकलने लगती है तो सिया को कुछ होने लगता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसे घबराहट से होने लगती है, उसे बहुत बेचैनी से होने लगती है, उसको कुछ अजीब सी फीलिंग्स आती है, उसको पता नहीं मन नहीं कर रहा होता, उसे लग रहा होता है कि बस वो तारा को रोक ले। और वो इस बार अपने दिल की सुनती है, अपने दिमाग की नहीं, भागती है और तारा का हाथ पकड़ के उसे वापस शॉप के अंदर खींच लेती है। तारा बोलती है क्या हुआ। सिया बोलती यू आर राइट, हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं। तारा हंसते हुए सिया को हक कर लेती है कि थैंक यू सो मच। तो ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके खड़े होते हैं। तभी शॉप ओनर जो है इन्हें देख रहा होता है और सिया तारा को पीछे करती है। तारा बोलती क्या हो गया। सिया बोलती अरे जान हम तो आइसक्रीम खाने आए थे ना। तो ऐसे ज़ोर से चिल्लाती है आइसक्रीम खाने वाली बात, तो कहती आओ आइसक्रीम खाते हैं। तो तारा कहती आइसक्रीम खाने कब आए थे। तो सिया इशारा कहती अरे चुप ना। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो आइसक्रीम लेते हैं और आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो वो चोकोबार वाली होती है ना वो वाली खा रहे होते हैं। तो तारा की लिप्स पे लगी होती है। अब सिया का बड़ा मन कर रहा होता है कि यार वो किस करके खा ले, लेकिन शॉप पे कैमराज लगे हुए हैं, वो बेचारी क्या करे। तो बड़ा कंट्रोल करती है वो, तारा को बर्थ करती है और कहती है जान अपनी लिप्स से ना ये चॉकलेट हटा लो, मेरी हालत ख़राब हो रही है। तारा ऐसे लिप्स आगे करती है, कहती खुद हटा दो ना। सीखती जान प्लीज़। तारा कहती तो मैं भी नहीं हटा रही, मुझे तो कोई इशू नहीं है। तो सिया कहती ओ माय गॉड ये लड़की क्यों मुझे पागल करने पे तुली है। तो सिया ऐसी तारा का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके लिप्स पे यूँ हाथ लगाती है और अपने थंब से लिप्स जो है वो चॉकलेट सारी हटा देती है उसकी लिप्स से और पीछे होकर गहरी सांस लेती थी। थैंक गॉड मैंने अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर ली। तो तारा बहुत हंसती है, कहती कंट्रोल करना सीख गई हो सिया। बोलती अब घर जाओ। तारा बोलती बहुत बाय भी नहीं बोलोगी। सिया बोलती मैंने बहुत बार बाय बोला, अब घर जाओ। सिया दूसरी तरफ टर्न करके खड़ी होती है क्योंकि उसे पता होता है एक बार और वो तारा को देखेगी ना तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी या रोने लग जाएगी, बस उसे थाम लेगी, उसे जाने नहीं देगी। तारा कहती हक भी नहीं करोगी। सिया कहती मैंने बहुत दफ़ा हक कर लिया ना, अब घर जाओ। तारा बोलती बहुत बुरी हो। सिया बोलती हाँ घर जाओ। तारा ऐसे पीछे से सिया को हक कर लेती है। सिया की हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसका मन कर रहा होता है वो पीछे टर्न और बस तारा को अपनी बाहों में थाम ले, लेकिन वो बहुत कंट्रोल करती है। उसे पता होता है एक और बार उसने तारा को हक किया ना तो वो सेल्फिश हो जाएगी, वो तारा को जाने ही नहीं देगी और बहुत लेट हो जाएगा, टाइम में उसे बहुत सुनाएगी। इसलिए सिया खुद पे बहुत कंट्रोल करती है। तारा हक करके वहाँ से जाने लगती है। तारा की आँख में आंसू होते हैं। सिया एक बार भी पलट के तारा को चाहते हुए नहीं देखती क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं होती, वो उसे चाहते हुए कैसे देखे। और वहाँ तारा जो है वो वहाँ से सीधा घर चली जाती है। सिया थोड़ी देर बाद पीछे टर्न होती है। सिया की आंखें जो हैं वो एकदम आंसू से भरी होती हैं। वो अपने आंसू पोंछती है और ओनर को जो है वो कुछ पैसे देती है और कहती है कि सुनो ये तारा यहाँ पे जब भी आए ना उसे जो भी चाहिए हो उसे दे देना। तो वो कहता है कि एडवांस में पैसे क्यों। तो कहते खाता तो रखते हो ना, हाँ हिसाब किताब तो रखते हो ना, तो रख दो, ये लिख दो डायरी में, हाँ उसके पैसे हैं ये, ओके मैं एडवांस में देके जा रही हूँ। तो सिया वो पैसे देके ना वहाँ से चली जाती है, गाड़ी में बैठती है और तारा के बारे में सोचने लगती है। वो तारा को बहुत मिस कर रही होती है और तारा की जो मेस लाइफ होती है ना उसके बारे में सोच रही होती है और कहती है कि भगवान ये आपने तारा के साथ क्या कर रखा है। अपने माँ बाप के पास वो रह नहीं सकती, अपने माँ बाप के साथ उसके पेरेंट्स वाली फीलिंग्स नहीं आती, यहाँ रहती है। और उसके माँ बाप तो आई डोंट थिंक सो वो उसका ख्याल रखते होंगे। तारा बताती नहीं है, पर मैंने नोट किया है उसके पास पैसे नहीं होते। ऐसा क्यों, क्या उसके पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करते और वो ताई अम्मी को क्यों इतना प्यार करती है। आई मीन एक 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 और रिश्तेदार से माँ वाली फीलिंग्स आ सकती है उसे, लेकिन अपनी खुद की माँ से नहीं, ऐसा क्यों। तो सिया सारे रात से बस यही सोचती जा रही होती है और वो काफ़ी मतलब दूर होता है उसका घर, उसे काफ़ी टाइम लग जाता है। और वो जब वो घर पहुँचती है तो रात के 9 बज चुके होते हैं। उसकी मम्मा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी होती हैं। सिया घर आती है, उसकी मम्मा चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम कहाँ थी, यहाँ इतना टाइम क्यों लग गया। सिया के माइंड में तो सिर्फ वो तारा की मिस लाइफ के बारे में चल रहा होता है, सब कुछ
कुछ वही चल रहा होता है, उसे वो कुछ याद ही नहीं हो रहा होता, ना ही वो कुछ सुन पा रही होती है। उसकी मम्मा चिल्ला रही होती है, सिया खड़ी होकर कहती मम्मा आपसे एक बात पूछूं। तो उसकी मम्मा कहती हाँ पूछो, क्या पूछना है तुम्हें। सिया कहती मम्मा ये जो ताई अम्मी है, क्या ताई अम्मी तारा की मम्मा है। तो उसकी मम्मा हंसते हुए कहती तुम क्या बात कर रही हो, पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस उसकी खाला है, तुम्हें तो पता ही है ना। कहती हाँ पता है वो उसकी आंटी है, पर मुझे उसकी मम्मा कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैं तुम्हें डांट रही हूँ, तुम कहाँ की बात लेके आ रही हो, बोलो कि इतना टाइम कहाँ लग गया। सेवती बोला तो था डॉक्टर के पास। उसकी मम्मा कहती डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं लगता, और तुम मुझे अपने पापा को क्यों लेके जाती। सेवती मम्मा प्लीज़, आप दोनों के आने से ना मैं अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ, डॉक्टर को बता नहीं पाती अपनी सिचुएशन, आप अच्छे से जानते हो। उसकी मम्मा कहती तुम्हारे पापा तो अच्छे हैं ना, तो उन्हें क्यों नहीं लेके जाती, वो तो तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं ना, तुम्हारी हर बात मान लेते हैं ना। सिया कहती मम्मा प्लीज़ मैं बहुत थक चुकी हूँ, आई रियली वांट टू नीड सम रेस्ट, ओके मैं रूम में जा रही हूँ। तो सिया से बोल के रूम में चली जाती है। उसकी मम्मा बहुत गुस्सा होती है क्योंकि सिया ने आज स्टडी भी नहीं की होती और डॉक्टर के नाम पर फिर से सुबह से लेकर रात तक गायब होती है। सिया घर आती है तो तारा को मिस कर रही होती है, तारा के बारे में सोच रही होती है, तभी तारा की कॉल आ जाती है। सिया फटाक से कॉल रिसीव करती है, कहती हाँ मेरी जान। तारावती घर पहुँच गई। सिया कहती हाँ बस अभी पहुँचे। तारावती तो टेक्स्ट नहीं करना था। सिया कहती जान मैं बस अभी पहुँची, अभी अभी रूम में आई हूँ। तो तारा कहती आई मिस्ड यू। सियावती आई मिस यू सो मच मेरी जान। अच्छा बोलो क्या कर रही हो। तारावती बस बैठी हूँ। सियावती सुनो। तारावती हाँ बोलो। सियावती नहीं कुछ नहीं। तारावती क्या बोलो ना। सियावती रूम में कुछ शोर नहीं है, क्या हुआ, ये सारा कहाँ है, और जैस की भी आवाज़ नहीं आ रही। तो वो कहती है कि हाँ वो बाहर है। सिया कहती ओह अच्छा, तभी इस टाइम मुझे कॉल कर पा रही हो ना। तो तारा कहती हेलो मैं पहले भी कर सकती हूँ, किसी से नहीं डरती। सिया कहती हाँ हाँ देखा है मैंने। तारावती प्लीज़ जान। सियावती अच्छा ओके। अच्छा बोलो क्या कर रही थी। तारावती कुछ नहीं बस लेटी हूँ। सियावती अरे सेम सेम मैं भी लेटी हूँ, लेकिन हम दोनों के बेड अलग हैं, क्या कर सकते हैं, नसीब की बात है। तारावती जान प्लीज़ ऐसी बात मत करो वरना मैं सैड हो जाऊँगी। सियावती अरे 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 सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है ओके। और वो दोनों कहाँ हैं, बाहर अकेले, ये टाइम ही साथ गई हैं। तारा कहती अरे टाइम में साथ गई होती तो मैं आपके पास कैसे आती, वो तो घर है। सियावती ओ ये क्या हो गया, उन दोनों को साथ क्यों जाने दिया, पता था वो कितना झगड़ते हैं। तारावती मुझे भी इसी बात की टेंशन है, पता नहीं कब घर आएंगे। तो ये दोनों जो होते हैं वो सारा और जैस को लेकर परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों तो टॉम एंड जेरी जैसे लड़ाई करते हैं। और वहाँ पे भी वैसे ही हो रहा होता है, खाना खाने के बाद ये लोग कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ पे भी ये लोग बहुत ही ज़्यादा झगड़ रहे होते हैं। जो जैस होती है वो कहते हैं कि मुझे झूले पे बैठना है, और सारा मना करती थी क्योंकि झूला जो है वो गोल गोल वाला होता है और काफ़ी हाइट वाला होता है। और बेचारी सारा को तो डर लगता है और ये बात जैस को पता भी होती है, फिर भी वो कहती है मुझे ऊपर बैठना है। तो वो कहती है तुम्हें पता है मुझे हाइट से डर लगती है, मैं ऊपर नहीं बैठ सकती। जैस कहती तुम्हारी प्रॉब्लम है ना यार, तुम झूला मत लो, लेकिन मैं तो लूँगी, मैं तो ऊपर जाऊँगी। तो ऐसे बोल के कहती मुझे टिकट लेके दो। तो वो कहती मैं नहीं लेके दूँगी। जैस कहती ठीक है तो मैं खुद ले लूँगी। तो जैस टिकट ले लेती है और झूले की लाइन में लग जाती है। उसने 2 टिकट ली होती है क्योंकि ऐसे पता होता है सारा उसे कभी अकेले जाने ही नहीं देगी। और ऐसे ही होता है, सारा जैस के पीछे पीछे आ जाती है और उसके साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। और जैस कहती तुम क्यों आई, तुम्हें तो डर लग रहा था ना। कहती हाँ लेकिन तुम्हें अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती, पता नहीं तुम क्या आफत कर दो। और जवाब तो मुझे देना होगा ना मम्मा को। कहती ओके ओके। तो झूला स्टार्ट, झूले में बैठते ही जैस ने अपनी आंखें बंद कर दी थी, लेकिन जैसे झूला स्टार्ट होता है वो आंखें खोलती है। जैसे वो नीचे को देखते है उसको चक्कर आने लगता है। असल में डर जैस को लगता है, सारों को नहीं। सारों तो जानबूझ के ऐसे बोल रही थी कि उसे डर लगता है ताकि जैस ऊपर ना लेके जाए, क्योंकि सारों को अच्छे से पता था जैस को कितना डर लगता है हाइट से। और जैस जिद करके बैठ तो गई थी, लेकिन अब हाइट से उसकी जान जा रही थी। जैसे जैसे झूला स्टार्ट होता है उसकी हालत ख़राब होती है। वो देखती है हाइट कितनी ज़्यादा है, उसको चक्कर आने लगता है, वो पैनिक करने लगती है। वो कहती ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसको नीचे लेके जाओ ना, मुझे डर लग रहा है। ये सरवती इसलिए बोला था ऊपर नहीं आना, समझते क्यों नहीं हो, पागल हो क्या। मुझे बहुत ही ज़्यादा पैनिक करी होती है। पैनिक करने के मारे वो कुछ बोल नहीं पी रही होती। सारा तो इसको अपोजिट साइड पे बैठी होती है। सारा उसका हाथ पकड़ के रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन जैस बहुत ज़्यादा पैनिक करी होती है। सारा चलते झूले में जैसे तैसे करके जैस के करीब आके बैठती है, उसे यूँ हक करके बैठती है कि ये मैंने हक किया, मैंने देखो कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तो उसे ऐसे यूँ हक करके उसकी कमर में हाथ डाल के ना सामने से जो हैंडल होता है ना उसको भी पकड़ा होता है। कितनी रिलैक्स हो जाओ, मैं हूँ ना, हाँ कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, मैं हूँ ना, हाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन जैस बहुत ज़्यादा पैनिक करी होती है, कहती मैं गिर जाऊँगी, मैं मर जाऊँगी, मुझे कुछ हो जाएगा, प्लीज़ इसे रोको, सारा प्लीज़ इसे रोको, मुझे कुछ हो रहा है, मेरी जान निकल जाएगी। तो सारा ऐसे उसका फेस अपनी तरफ कहती है चुप रिलैक्स, सब ठीक है, मैं हूँ ना। तो जैसे उसे फेस अपनी तरफ कर दिया, जैसे थोड़ा शांत होने लगती है। लेकिन जैसे वो नीचे की तरफ देखती है फिर से पैनिक करती, कहती नहीं, हम बहुत हाइट पे हैं, मुझे कुछ हो रहा है, सारा प्लीज़ इसे रुको, सारा प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी, प्लीज़
पाओ। तो जैसे रोने लगती है, बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने लगती है। तभी सारा जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, प्लीज़ प्लीज़ झूला रोको, मेरी दोस्त की हालत ख़राब हो रही है, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप इट प्लीज़। पर कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा होता। सारा जो है वो जैस को ही अपने अंदर समा लेती है, अपनी जैकेट के अंदर उसको मुँह कर दिखी थी, देखो मत, हाँ आँखें बंद रखो, सब ठीक है, मैं हूँ ना, मैंने तुम्हें पकड़ रखा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। जैस कहती नहीं, तुम मुझे छोड़ दोगी, हाँ नो, तुम मुझे छोड़ दोगी। सब चुप, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी झूला जो है वो टॉप पे जाके रुक जाता है, रुकता है तो वो थोड़ा हिलने लगता है और जैस बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो थोड़ा पीछे होती है, इधर उधर देखती है कि वो बिल्कुल टॉप पे है। टॉप पे जाके झूला रुक गया। तो जैस की तो हालत ख़राब होने लगती है, वो और ज़्यादा पैनिक करने लगती है कि हम टॉप पे हैं, झूला टूटा, हम नीचे गिर जाएंगे, हम मर जाएंगे। मुझे कुछ हो रहा है सारा, प्लीज़ 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 प्लीज़, मुझे मरना नहीं है। तो सारा कहती चुप 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 चुप, मैं नहीं मरने दूँगी, तो देखो मेरी तरफ। तो सारा ऐसे जैस के फेस को अपनी तरफ थाम देगी थी, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूँगी। तो जैस सारा की तरफ देखती है, नजर नीचे चुराती, कहती नहीं नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम समझ नहीं रही, मैं मर जाऊँगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ करो ना, मुझे कुछ और है, मेरी सांसें अटक रही है। सारा कहती चुप 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 चुप, प्लीज़ तुम बहुत ज़्यादा पैनिक करी हो, प्लीज़ यार मैं क्या करूँ, भगवान कहाँ फंस गई, कैसे कैसे इससे शांत फील कराऊँ। जैस प्लीज़ मेरी तरफ देखो, सब ठीक है, मैं हूँ ना, मैं कुछ नहीं होने दूँगी। लेकिन जैस तो पैनिक कम कर होने का नाम नहीं हो रहा, तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही होती, सारा कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। तभी उसे याद आता कि वहाँ ऊपर जब जैस हाइट से डर गई थी, तो उसने अपना पैनिक ख़त्म करने के लिए क्या किया था, उसने सारा को किस कर लिया था। सारा भी बगैर कुछ सोचे समझे बस जैस के फेस को अपने हाथों में थामते हुए उसके लिप्स पे किस कर देती है। जैसे वो किस करती है, जैसे आंखें बंद कर लेती है और सारा जो है वो सिर्फ किस करके बैठी नहीं होती, वो वहाँ पे मतलब लिप्स पे किस कर ही जा रही होती है। कभी नीचे वाले लिप्स से अपने होठों में दबाती है, कभी ऊपर वालों में बहुत ज़्यादा किस कर रही होती है और किस करती रहती है जब तक इनका झूला नीचे नहीं उतर जाता। जैसे झूला नीचे आता है और इनका डोर जो है वो खोलते हैं, तो जैसे जो है वो खोलती है आँखें और सारा भी से पीछे की तरफ पुश करती है। ये दोनों झूले से नीचे उतरते हैं। जैसे झूले से नीचे उतरते हैं ना, तो ये दोनों जो होते हैं वो ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। ना जैस कुछ बात कर पा रही होती है सारा से, और ना ही सारा कुछ बात कर पा रही होती है। सारा आगे आगे चल रही होती है, जैस बहुत पीछे पीछे चल रही होती है। तभी सारा देखती है कि सामने बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, और वो देखते हैं कि भीड़ में जैस पीछे रह जाएगी, इसलिए वो पीछे होती है। बगैर कुछ बोले बोले बस जैस का हाथ पकड़ती है और उसे आगे की तरफ लेके बढ़ती है और गाड़ी में जाके बिठाती है और गाड़ी स्टार्ट करती है। और ये लोग घर आ जाते हैं, घर भी आ जाते हैं। पूरे रास्ते में बिल्कुल बात नहीं करते, घर आने के बाद भी कोई बात नहीं कर रहा होता। दोनों रूम में आके चुपचाप एक दूसरे से दूर दूर होके बैठे होते हैं। तभी तारा कहती है कि अरे तुम लोग आ गए। तारा इन दोनों को देखते फ़ौरन से मोबाइल साइड पे रख देती है और उसे समझ आती है कि वो दोनों आ गए, इसलिए वो मोबाइल साइड पे रखते हैं और पढ़ाई करने लग जाती है, क्योंकि उसे पता होता है अब तो तारा बोल नहीं पाएगी, इसलिए वो अपनी पढ़ाई कर रही होती है। तारा जो है वो जैसे पूछती है क्या हुआ, फिर से तुम लोगों ने लड़ाई तो नहीं की, और कहाँ कहाँ लेके गई तुम्हें घुमाने। लेकिन जैस कुछ नहीं बोल रही होती। तो तारा कहती क्या हुआ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। लेकिन जैस तो एकदम शॉक्ड होती है, उसे समझ नहीं आता, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सारा ने उसे किस किया। वो भी मतलब इतना ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा किस, तो जैस ने भी नहीं की थी, उसने बस अपने लिप्स जो है वो सारा के लिप्स पे रखे थे। लेकिन सारा ने प्रॉपर किस करी थी, मतलब जो फ्रेंड्स किस होती है वो वाली। तो एकदम वो शॉक्ड होती है, एकदम सदमे में होती है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता, वो अपने सेंसेस में होती नहीं है। तारा काफ़ी देर तक उससे बात कर रही होती है, लेकिन बेचारी जैस के माइंड में तो वही सब कुछ चल रहा होता है। और वहाँ सारा का भी यही हाल होता है। तारा देखती है जैस कुछ नहीं बता रही, तो वो सोचती है कि मैं सारा से बात करती हूँ। सारा बेड पे बैठी होती है, तो वो सारा के पास जाती है, कहती सारा कहाँ लेके गई थी उसे, उस मैडम की तो बोलती बंदे कुछ बोल ही नहीं पा रही, ऐसा क्या हो गया, क्या फिर से तुम दोनों की लड़ाई हुई। तो तारा भी काफ़ी देर तक बोलती रहती है, लेकिन सारा कुछ नहीं बोलती। तारा कहती अजीब हो यार, ना वो कुछ बोल रही है ना तुम कुछ बोल रही हो, कुछ तो बताओ कहाँ गए थे, क्या हुआ। सारा बोलती क्या मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ हमारे बीच, तो जाओ अपना काम करो। तारबती क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रहे हो। सारबती बोला ना कुछ नहीं हुआ, मुझे सोना है। तो तारबती इतनी जल्दी सोना है, अरे चलो डिनर तो कर लो। तो वो कहती नहीं करना यार, हम करके आए हैं, तुम कर लो। तो वो कहती पक्का जैस तुम कुछ खाओगी। तो जैस नहीं सुन रही होती, तारा उसके पास जाती है, इसका हाथ पकड़ती, कहती जैस मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कुछ खाओगी। जैस बोलती हाँ खाना नहीं नहीं। तो तारबती ठीक है, मुझे तो भूख लग रही है। तो तारा बाहर जाती है, ताइमी के साथ डिनर करती है। ताइमी कहती क्या हो गया, वो दोनों क्यों नहीं आई। तो कहती अरे तामी वो बाहर गए थे ना, तो बाहर से कुछ खा के आए, दोनों को भूख नहीं हुई। तामी कहती पूछा उनसे, झगड़ा तो नहीं करके आया ना। तो तारा कहती पता नहीं, दोनों ही चुप चुप है, कुछ बोल नहीं रहे, आई थिंक सो झगड़ा ही हुआ है। तामी कहती ये दोनों बिना पता नहीं दोनों को क्या हो गया, झगड़ती रहती हैं आजकल, मैं भी देख रही हूँ उन्हें, मुँह बने हुए हैं। और ये सारा को क्या हो गया मैं देख रही हूँ आजकल अपने काम खुद ही कर रही है। तारा कहती यही तो जैस का कमाल है, जैस ने किया ये सब,
कहती ना करो वाकई। तो कहती हाँ, जैस जानबूझ के सारा को गुस्सा दिलाते ताकि सारा अपना काम खुद करे। जो काम मैं नहीं करवा पाई सारा से, वो सारे काम जैस करवा रही है। ताई भी बहुत खुश होती है और कहती है फिर तो लगता है कि मुझे जैज़ की मम्मा से बात करके इसे कुछ दिन और यहाँ पे रोकना होगा ताकि मेरी सारा एकदम ठीक हो जाए। तारा कहती है हाँ, आइडिया तो बिल्कुल मज़ेदार है। तभी वहाँ पे जैज़ आ जाती है, वही सब बात सुन लेती है। कहती टाइमिंग नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं कल ही घर जाने का सोच रही हूँ, आप प्लीज़ पापा को कॉल करके बोल देना मुझे कल यहाँ से पिक कर लेता है। मैं कहती बेटा क्या हो गया? तो जैज़ कहती टाइमिंग प्लीज़ मुझे बस घर जाना है। टाइमिंग खड़ी होती है, जैज़ का हाथ पकड़ती, कहती बेटा क्या क्या कुछ लड़ाई हुई? सारा ने कुछ बोला? इसकी तो मैं भी खबर लेती हूँ। तो जैज़ कहती टाइमी प्लीज़, उसने कुछ नहीं बोला, मैं बस घर जाना चाहती हूँ, मैं मम्मा को पापा को सबको बहुत मिस कर रही हूँ, प्लीज़ टाइमी। टाइमी कहती अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ तुम्हारे पापा से। हाँ, मैं खाना खा लूँ पहले? तो वो कहती है हाँ खाना खा लूँ, उसके बाद फ़ौरन आपने कॉल करनी है प्लीज़ टाइमी। तो कहती है हाँ हाँ बेटा मैं कर दूँगी। उसके बाद जैस जो है वो रूम में नहीं जाना चाह रही होती, उधर ही बैठ जाते हैं। सबको खाने में देख मतलब खाना खाते देखती है। सब कहते हैं बुरा लग रहा है बेटा, तुम भी हमारे साथ थोड़े से खा लो ना। तो कहती नहीं आप लोग खाओ। तो जैस ने यूँ नज़र नीचे चुराई हुई, उसके दिमाग के अंदर बार बार वही सीन चल रहा होता है, वो किस वाला, और वहाँ सारा का भी यही हाल होता है। उसके दिमाग में भी वही किस वाला सीन बार बार घूम रहा होता है और वो खुद चौंक होकर बैठी होती है। वो उठती है और खुद को शीशे में देखती है, अपने होंठों को भी टच करती है और वो किस से याद आता है, वो आँखें बंद करती है, उस किस को फील करती है। वो उस किस को फील करते हुए स्माइल कर रही होती है, लेकिन जैसे आंखें खोलती है उसके फेस से स्माइल चली जाती है और गुस्सा आने लगता है। वो कहते हैं कि मैंने क्यों किया, मैंने ये सब क्यों किया जैस के साथ? अरे मैंने जैस को कितना टॉर्चर किया था उससे पूछने के लिए, और अब वो मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने उसे किस क्यों किया। तभी जैस रूम में आती है और तारा एकदम से परेशान हो जाती है, वो नजरें नीचे चुराती है, कहती ये पक्का मुझे पूछेगी मैंने इसे किस क्यों किया, क्या जवाब दूंगी? मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन जैस कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप बेड पे आके लेट जाती है और ब्लैंकेट डाल लेती है। तो सारा कहती ये क्या, इसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, मुझे तो लगा मुझसे बहुत सवाल करेगी। तो सारा भी फिर लाइट्स ऑफ करती है और एकदम बेड के नुक्कड़ पे जाके लेट जाती है। दोनों एक ही बेड पे होते हैं लेकिन बीच में बहुत ही ज़्यादा दूरियाँ होती हैं और ये दोनों जो होते हैं वो ऐसे ही सोने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों ही जाग रहे होते हैं। तारा रूम में आती कहती क्या इतनी जल्दी सो गए? तो इन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता, तो तारा भी इन दोनों के बीच में आगे सो जाती है। मोबाइल निकालती है और सिया को मैसेज करती है, हे मेरी जान पढ़ाई कर रही हो? सिया तुरंत रिप्लाई करती है हाँ भाई पढ़ाई कर रही हूँ, आप तो कॉल पर रख के भूल ही जाते हो। तो तारा कहती अरे एंट्री मेरे कान में मेरी जान, आप बोल लो मुझे सुनाई देगा, टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, टाइपिंग तो भाई मुझे करनी पड़ेगी, मेहनत मजदूरी तो मैं करूँगी, आप तो बोलना सिर्फ। सिया कहती हाँ तो आपको शौक क्या, करो टाइपिंग, मैं तो बोलूँगी। तो सिया मोबाइल साइड पे रखती है, तारा से बातें कर रही होती है वॉइस में और कहती है अच्छा बोलो ना उन दोनों के बीच क्या हुआ, क्या कोई लड़ाई हुआ? तारा कहती है आई डोंट नो, दोनों ही एक दूसरे से दूर दूर है, आई डोंट नो क्या हो गया यार, पता नहीं कुछ बता भी नहीं रहे। और जैस बोल रही थी टाइम को उसे घर जाना है, मुझे पक्का श्योर है सारा ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की होगी, अकेले जाने नहीं देना था यार। जब सिया कहती हाँ तो क्यों जाने दिया यार, तुम साथ चली जाती। तथावती अच्छा तो आज आपसे मिलने कौन आता? सिया कहती अरे यार नहीं नहीं नहीं, आपको साथ नहीं जाना चाहिए, आपने अच्छा किया। अरे सुनो ना तथावती, हाँ बोलो। सिया कहती मुझे किस दो ना। तो तारा ऐसे ही मतलब इमोजी भेज देती है किस वाला। सिया कहती ऐसे नहीं वॉइस में। तारा कहती अरे मेरी जान मैं इन दोनों के बीच में सो रही हूँ, कैसे किस दूँ? सिया कहती अरे वो तो सो रहे हैं ना। तारा कहती हाँ अगर सुन ली तो। सिया कहती यार नींद में कौन सोता है? तारा कहती अरे वो अभी सोए हैं यार, पक्की नींद में नहीं होंगी, बाद में दे दूँगी। हाँ गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है और वैसे भी आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। सिया कहती हाय कोई थक गया है? हाँ वही थकी गई, डबल डबल शिफ्ट जो लगाई है। तब कहती क्या जान? सिया कहती अच्छा थक गई हो, मैं ज़रा मालिश कर दूँ, बैग पे आ जाऊँ? हाँ तावती नहीं रहने तो। सिया कहती अरे बाबू पक्का मालिश करूँगी और कुछ नहीं करना मैंने। तावती चुपचाप मैं पढ़ाई करो, गुड नाइट मैं सो रही हूँ। तारा ऐसे बोल के मोबाइल साइड पर रखती है एंड जो उसके कान में होती है मोबाइल अपने पिल्लो के नीचे रखती है वो, और ब्लैंकेट लेती है, वो भी सो जाती है। तारा सो जाती है और सिया उठ के बैठ जाती है। सिया कहती है अरे यार तारा तो सो गई, अब मैं क्या करूँ, पढ़ाई का मन भी नहीं कर रहा। तारा की सांसें सुनने के बाद तो मुझे भी नींद आ रही है, क्या करूँ सो जाऊँ, चलो सो ही जाते। तो सिया भी बुक साइड पे रखते हैं, वो भी तारा की सांसें सुनते सुनते सो जाती है। ये दोनों सो चुके होते हैं और वहाँ पे सारा को तो नींद ही नहीं आ रही होती, वो बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती है, परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता कि उसने वो सब क्यों किया। और वो उठ के बैठ जाती है, वो ऐसे देखती है जैज़ की तरफ, जैज़ सो रही है, कि इतने सुकून से कैसे सो रही है, मुझे तो लगा था सवालों की बरसात कर देगी, मुझसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेगी, बट इसने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, ऐसा क्यों? मैं इसकी जगह पे होती तो सारा ऐसे बोल के एकदम से सोचती है कि उसने जैक के साथ किस तरह बुरा बिहेव किया था, बार बार उसके पीछे पड़ गई थी, बताओ 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 तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और वो कहती है कि यार इसने मुझसे क्यों नहीं कुछ पूछा। तो सारा को बहुत अजीब लग रहा होता है कि यार इसने क्यों नहीं कुछ पूछा। और वहाँ
जैज़ के दिल में एक हलचल सी होती है, एक बेचैनी सी होती है, वो सारे से पूछना चाह रही होती है कि उसने किस क्यों किया, बट पूछ नहीं पाती। और कहती है कि अगर मैंने उससे पूछा और उसने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा डर ख़त्म करने के लिए किस किया था, तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। इसलिए जैज़ कुछ नहीं पूछती और सोचते-सोचते सो जाती है। और यहाँ सारों को तो नींद नहीं आती, वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उठ के रूम से बाहर जाती है और बस ना सोचने लगती है उस किसके बारे में। वो बहुत माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन बार-बार उसका माइंड जो है उस चीज़ पे चला ही जाता है। और पता नहीं क्यों जब भी वो आँखें बंद करती है, उसके फेस पे एक स्माइल होता है, वो उस किसके बारे में सोचती है ना, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, बट रीज़न वो खुद नहीं जान पा रही होती। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि हमारी ये जो सारा स्टूपिड है, इसे कब पता चलेगा कि यार उसे वो किस इतनी अच्छी क्यों लग रही थी। कब पता चलेगा कि वो भी जैज़ को उस तरह प्यार करते हैं जिस तरह जैज़ उसे करेगी। और यहाँ तारा और सिया के बीच क्या होगा, ये दोनों तो अपने अपने घर आ चुके हैं। क्या इन दोनों की दूरियाँ बढ़ जाएंगी, या दूर होने के बाद नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जाने से पहले एक छोटी सी प्यार सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है यार, कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। देन टाटा बाय बाय।